अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास प्री नाइन्थ क्लास। क्या हाल है बेटा? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जो काम आपको दिया जाता है उसको साथ साथ अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। आज बेटा हमने ख़त पढ़ना है, ख़त नंबर 1। कल हमने आधा पढ़ लिया था, आज जो हाफ रहता है उसको हम रीड करेंगे। गालिब ने जो है वो अपने शकीयत में महदीद भी है, उसके नाम उसने जो ख़त लिखा है वो हमने कल यहाँ तक उसकी सेहत के बारे में उसने लिखा था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज बेटा हम यहाँ से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने मेहदी साहिब, मेरा कुछ गुनाह नहीं, मेरे ख़त का जवाब लिखो तब तो रफ़ा होगी। फिर जिसके रफ़ा होने की ख़बर शदाब लिखो यानी फ़ौरी लिखो। परहेज़ का ख्याल भी रखा करो, ये बुरी बात है कि वहाँ कुछ खाने को मिलता ही नहीं। तुम्हारा परहेज़ अगर होगा भी तो अस्मत बीबी असबे चादरी होगा यानी बेसाज़ोसामान होना, ठीक है। बेसमानी की वजह से जो है पारसा होना, ठीक है, यानी बेसाज़ोसामान होना और बेसाज़ोसामान की वजह से पारसा होना। हालात यहाँ के मुफस्सल मीरन साहब की ज़बानी मालूम होंगे यानी तफसील से मीरन साहब की ज़बानी मालूम होंगे। देखो बैठे हैं क्या जानो, हकीम, अशरफ, अली, मैं और इनमें कुछ कौंसल तो हो रही है। पंशबर वानगी का दिन ठहरा तो है यानी जुमेरात का दिन ठहरा तो है। अगर चल निकले और पहुँच जाए तो इनसे पूछो जिना मलका इंग्लिस्तान की सालगिरह की रोशनी की महफिल में तुम्हारी क्या गीत हुई थी। और ये भी मालूम कर लीजिए कि ये जो फ़ारसी मसल मशहूर है आन दफ्तर रागो हुर्द, इसके क्या माना है यानी पूछियो और ना छोड़ियो जब तक ना बताएं। इस वक्त पहले तो आंधी चली फिर मी आया, अम्मी बरस रहा है, मैं ख़त लिख चुका हूँ, सरनामा लिख कर छोड़ूंगा। जब तक वो इसमें कह रहे हैं जब तर्शक मौकूफ़ हो जाएगा तो कल्याण डाक ले जाएगा। मीर सरफराज हुसैन को दुआ पहुँचे, अल्लाह तुम पानीपत के सुल्तान उलमा और मुजतहद बिन गे कहो वहाँ के लोग तुम्हें किबला व काबा कहने लगे या नहीं। मीर नसीरुद्दीन को दुआ कहना, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपका यह हाफ खत है जो आपने याद करना है। फ़ी अमानिल्लाह।